नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर भारत में जहां मैं रहता हूं, यहां पर एक स्लैंग सा है, एक चलन में हम कहते हैं, अरे भाई दिमाग की दही ना जमा। मतलब कि बेसिर पैर की बातें ना कर, दिमाग सन हो जाएगा। पर ये जो बेसिर पैर की बातें हैं, दिमाग की दही जमाने का जो काम है, दरअसल दिल्ली सरकार कर रही है क्या? एनजीटी कर रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है वो कर रहा है क्या? क्योंकि ये बात ही समझ से परे है। मैं बात कर रहा हूं गाड़ी की, पुरानी गाड़ी की। एक आम आदमी का सपना होता है घर का, एक सपनों का घर बने। और फिर एक सपना होता है किसी का भी, सबके साथ हुआ होगा, जो पैदल चलता है वो सपना देखता है यार साइकिल मिल जाए, देख कितना आराम है। जो साइकिल चलाता है वो सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए यार, क्यों पैडल मारूं, आराम से निकलूंगा शान से। मोटरसाइकिल चलाने वाला कहता है यार 4 पहिया गाड़ी मिल जाए, सुकून से बैठूंगा, कहीं गिरने का डर नहीं, बात करते हुए अपने परिवार वालों से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने दोस्तों यारों के साथ शान से फर्राटे मारते हुए जाऊंगा काम पर। और तब फरमान जारी हो, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा कि 15 साल पुरानी गाड़ियां अब वो तो कबाड़ में तब्दील होंगी। सरकार कबाड़ी की भूमिका में आती दिखे, सरकार करेगी ना उसे कबाड़ में तब्दील। फिर कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी भी कबाड़ में तब्दील होंगी। फिर आदेश आ जाता है 1 जुलाई से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो हैं, जो ये मियाद पार कर चुके हैं, अब इनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जो देगा उस पर जुर्माना लगेगा, कार्रवाई होगी। फिर अब सरकार कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम तो पहचान ही नहीं कर पा रहे। मंत्री कह रहे हैं पहचान नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि लोगों के विरोध के चलते अब हमने फिर से दरख्वास्त की है कि भैया दोबारा से देख लो। क्या देख लें? 56 लाख गाड़ियां तो डी रजिस्टर हो चुकी हैं और ये दिल्ली एनसीआर में वजह जी प्रदूषण फैलाती हैं। 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियां, 10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल। देश के किसी और हिस्से में यह प्रदूषण नहीं फैलाती है, कानून और कहीं लागू नहीं है, दिल्ली एनसीआर में है। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून नहीं है, पर यहां है। 40-40 साल पुराने विमान चलते हैं, 241 लोग अभी मरे, वो 13 साल 14 साल पुराना था। हमारे फाइटर जहाज 40-40 साल पुराने हैं। और प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से होता है? ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं इनमें भी तो मशीन ही होती है, वो भी इंजन ही होते हैं। तो 10 साल पुरानी सारी फैक्ट्री क्यों ना बंद कर दी जाए? Does it make any sense? क्या आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? या ये सांठगांठ है जो बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी सरकार के साथ एक बड़ी कन्वीनियंट सेटिंग हो गई है क्या? और जब सेटिंग की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ बीजेपी सरकार, अब की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कानून तो उसने लागू किया, उसकी तामील वो करते दिखे। धड़ाम हो रहे हैं गाड़ियों के दाम और कोई सुनवाई नहीं है आम आदमी की। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी गूंज दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में सुनाई दे रही है। लेकिन दरअसल इससे जो सबक मिलता है वो ये कि सरकार जारी कर देती है कुछ भी फरमान और आम आदमी होता रहे परेशान, उनको कोई लेना देना नहीं होता। बेसिर पैर के फैसले भी लागू हो जाते हैं देश में
आम आदमी चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं गाड़ी की, चौपहिया भी और दुपहिया भी। अब 2014 में हम 11 साल पीछे चल रहे हैं, मैं आपको लेकर जा रहा हूं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया। दिल्ली में और खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रदूषण दम घोटू, दिल्ली ने तो जान निकाल दी, फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे हैं, यह एक समस्या है। तो एनजीटी ने सक्रियता दिखाई और कहा कि 15 साल से पुराने सभी जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। अगले साल यानी कि 2015 में, 10 साल पहले, कहा कि डीजल की 10 साल पुरानी, पेट्रोल की 15 साल पुरानी। अब एनजीटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 2018 में सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। अब आप क्रोनोलॉजी समझिएगा दर्शकों। 2021 में दिल्ली की सरकार ने आदेश जारी कर दिया और 1 जनवरी 2022 से आदेश लागू हो गया। 2022-23 में, 2020-21 का आंकड़ा बताऊं तो दिल्ली में 1,22,53,350 वाहन थे, दुपहिया चौपहिया। इनमें से 62,69,000 62 लाख, समझिए इसे फिगर को, 62,69,000 डीरजिस्टर हो गए। आम आदमी के लिए इसके मतलब समझते हैं आप? मैंने जिंदगी में अपनी पहली गाड़ी जो खरीदी वो एक सेकंड हैंड गाड़ी थी। भाई मोटरसाइकिल पर चलना, मैंने कहा गिर गुर गए, टांग टूंग टूट गई, पता लगा दफ्तर में काम मिला हुआ है, वहां से भी नौकरी चली जाएगी, तो गाड़ी ली। हैसियत नहीं थी, जेब में उतने पैसे नहीं थे, पर सपना था तो ली गाड़ी, सेकंड हैंड ली। अब फर्ज कीजिए किसी ने गाड़ी सेकंड हैंड ली हुई थी, ये जब आदेश लागू हुआ 1 जनवरी 2022, किसी ने 21 में ली या 20 में ले ली, 5-7 साल पुरानी, भाई सस्ती मिल जाएगी, गाड़ी तो चाहिए, और वो एन टनाटन गाड़ी है, कोई प्रदूषण नहीं कर रही, कुछ नहीं। अब वो 10 साल पुरानी हो गई डीजल की है तो, या 15 साल पुरानी हो गई पेट्रोल की है तो 1 जुलाई से अब दिल्ली सरकार ने, ये डी रजिस्टर का काम तो शुरू ही हो गया था, आप चला ही नहीं सकते। लोग बेच रहे थे गाड़ियां, कोई झारखंड में बेच रहा है, कोई बिहार में बेच रहा है। मेरी एक 10 साल पुरानी गाड़ी हो रही थी तो मैंने बेची, झारखंड से एक आदमी खरीदने आया। यह कितना हास्यास्पद है उसका आप अंदाजा लगाइए। मतलब झारखंड में वो गाड़ी चल सकती है, प्रदूषण नहीं करेगी, दिल्ली में प्रदूषण करेगी, औने पौने दाम मुझे उसे बेचना पड़ रहा है। अब और सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई 1 जुलाई से ये जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं डीजल की, इनको ना डीजल ना पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंपों पर। पेट्रोल पंप वाले अगर देंगे तो जुर्माना होगा, 10,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, लगाया जाएगा। अब हाय तौबा फिर से मची, हाय तौबा मची। तो अब सरकार की तरफ से क्या आ रहा है कि जी हम क्या करें, ये तो CAQM, अब एक ये कमीशन है, एक आयोग है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, हवा की साफ सफाई की देख रेख करता है ये कमीशन। इन्होंने कहा जी तो हमने लागू किया। तो मनजिंदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, वो कहते हैं नंबर प्लेट पहचान सिस्टम पूरी तरह से सक्षम नहीं है, अपडेट नहीं होने से पुरानी वाहनों की पहचान मुश्किल है, कैमरे, सेंसर्स और स्पीकर्स में तकनीकी समस्या है और पड़ोसी राज्यों के डेटाबेस से समन्वय नहीं हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, वहां पर ANPR कैमरे भी नहीं है, तो इसीलिए इस नियम को लागू करना उचित नहीं है। अच्छा, अब याद आया,
समन्वय नहीं है, सिस्टम पहचान नहीं कर पाता। 62,59,000 वाहन डी रजिस्टर कर दिए गए भाई। और मनजिंदर सिंह सिरसा की बात मानूं या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात मानूं, वो कह रहे हैं दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन ना देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। कि लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर ये लागू क्यों किया? और आप वापस ले सकते हो तो ये लागू ही क्यों किया? ये सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही है। सौरभ भारद्वाज अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। तारीखें तय की गई, मार्च से टाइमलाइन बनते बनते वो जुलाई तक आई। पर इसमें मूल सवाल यह है, दिल्ली में प्रदूषण करते हैं 10 साल और 15 साल पुराने वाहन, मुंबई में नहीं करते, लखनऊ में नहीं करते, भोपाल में नहीं करते, अहमदाबाद में नहीं करते, बेंगलुरु में नहीं करते, कोलकाता में नहीं करते। यह हो क्या रहा है? दुनिया भर के देशों का हमने आकलन किया, मेरी रिसर्च टीम ने देखा, यूरोपियन यूनियन में ऐसा कोई नियम नहीं है। अमेरिका में गाड़ियों की आयु के आधार पर नष्ट करने की कोई नीति नहीं है। ब्राजील में स्क्रैपिंग की कोई नीति नहीं है। सरकार वहां कबाड़ी बनने का काम नहीं करती, उस भूमिका में नहीं आती। यही हाल ऑस्ट्रेलिया, यही हाल कनाडा का है। और हमारे यहां पर अब ये एक और खास मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ, एयर मार्शल संजीव कपूर रिटायर्ड। वो कह रहे हैं 40-40 साल पुराने विमान चला देते हो, फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है उनको, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हमारे बहादुर पायलट शहीद हो जाते हैं, वो उड़ते रहते हैं। आम आदमी के लिए ये आफत काट दी जाती है। और प्रदूषण की जहां तक बात है, तो जो ये धुआं उड़ाती हुई इंडस्ट्रीज हैं, इनकी भी तो ये तो मशीन से चलती है ना। तो 10 साल पुरानी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएं क्या? दिल्ली के चारों तरफ जो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में फैक्ट्रियां सब बंद करो। धुआं निकालती है ना, 10 साल पुरानी हो गई भाई। 10 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण करेगी ही करेगी, 2 साल पुरानी गाड़ी नहीं कर सकती। यह क्या लॉजिक है? और हम सब माने बैठे हैं और आम आदमी के पास कोई चारा ही नहीं है। जो सबसे बड़ी बॉडी है, संगठन है, चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, दिल्ली में व्यापारियों का, उद्यमियों का, वो कह रहे हैं ये पुराने वाहनों की धरपकड़ के चलते गाड़ियों के दामों में 40 से 50% की गिरावट आ गई है। कई बाजार तो सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए ही मशहूर है। करोल बाग में आप चले जाइए, कितने लोगों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। और आम आदमी की बात, मेरी गाड़ी अच्छी तरह से चल रही है, वो प्रदूषण नहीं कर रही है, मैं औने पौने दाम में क्यों बेचूं? मुझ पर इस बात की पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है, वो सजा क्यों दी जा रही है कि मैंने बहुत संभाल कर रखी अपनी गाड़ी, वो चली 60-70 हजार किलोमीटर हो, किसी ने 2 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी, वो प्रदूषण नहीं कर रही। पर ना ये सवाल कोई पूछ पा रहा है। इन सवालों के जवाब देने की तो कोई बात ही नहीं है। राजनीति हावी हो रही है कि अब फैसला वापस ले लिया तो पहले क्यों नहीं लिया। और आम आदमी अटकता रहे, भटकता रहे और अब नई गाड़ियां ढूंढता रहे, या जिसके पास गाड़ी थी अब उसके पास उतने पैसे नहीं हैं तो वापस पुराने ढर्रे पर आ जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, दिल्ली में पुरानी गाड़ी सरकार बनी कबाड़ी। दुनिया में कहीं भी सरकार कबाड़ी की भूमिका में नहीं होती है, और सरकार का फरमान आम आदमी होता रहे परेशान और कोई सुनवाई हो नहीं सकती है। एनजीटी का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, करे तो क्या करें।